दोस्तों एक्सेल का आज का वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मास्टर शीट से आप डिफरेंट शीट्स पर डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि मास्टर शीट क्या है और मास्टर शीट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मास्टर शीट से रिलेटेड डाउट हो रहा है कि मास्टर शीट क्या है, तो मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर कर देता हूँ कि मास्टर शीट का एक्चुअल वर्क होता क्या है। देखो, मास्टर शीट क्या करती है कि डिफरेंट शीट्स का डेटा कैरी करती है एक प्रॉपर शीट पे, जहां से आप बाकी शीट्स के डेटा को रिव्यू कर सकते हो या फिर मैनेज कर सकते हो। तो मास्टर शीट क्या करती है, डिफरेंट शीट्स के डेटा को मैनेज करने में या फिर एनालाइज करने में आपकी हेल्प करती है। आज के इस वीडियो की हम बात करें तो ऑन स्क्रीन चलते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक होलसेलर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक यहाँ पे डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। अब इस डेटा में है क्या, देखो, ये जो होलसेलर ट्रेडर्स है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं और ये रिटेलर्स को सामान बेचते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इस डेटा पे ध्यान दें तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स है, लाइक मोहन प्राइवेट लिमिटेड है, अमन इलेक्ट्रॉनिक्स है, सुमित ट्रेडर्स है और अंकुश प्राइवेट लिमिटेड है। और ये डेटा कंटिन्यू है, अगर आप देखो तो सिर्फ 5 दिन का डेटा है, इसके अलावा भी ये डेटा और ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है। अब मान लो आपके सीनियर है, टीम लीडर आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि ये आपने सारा कुछ एक ही शीट में प्रिपेयर किया हुआ है। आपको क्या करना है कि ये जितने लोगों का डेटा है, लाइक मोहन ट्रेडर्स का हो गया या फिर अमन का हो गया या फिर यहाँ पे हम बात करें अंकुश हो गया या फिर हम बात करें सुमित ट्रेडर्स के, तो इन सब का डेटा मुझे एक इंडिविजुअल शीट के बिहाफ पे प्रिपेयर करके दो। मतलब कि जितने भी ट्रेडर्स है उनका सारा डेटा मुझे अलग अलग शीट में चाहिए, यहाँ पे एक जगह मुझे किच पिच नहीं चाहिए। तो ये चीज आप करोगे कैसे? तो बेसिकली हम यही सीखने वाले हैं कि इस मास्टर शीट से हम डिफरेंट शीट्स में अलग अलग इंडिविजुअल डेटा प्रिपेयर करेंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये चीज हमें करनी कैसे है। सबसे पहले आप एक बार डेटा को समझ लो कि यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर दिए हैं, सभी जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए उनके लिए। हमने यहाँ पे अलग अलग डेट लिखी और डेट का फॉर्मेट मेरा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करूंगा ताकि नीचे तक सिलेक्ट हो जाए। और फिर मैं जनरल में जाके जो डेट का फॉर्मेट है, शॉर्ट डेट, इस पे क्लिक कर दूंगा ताकि मेरा डेट यहाँ पे प्रॉपर वे में आ जाए। इसके बाद जो जो हमारे क्लाइंट्स उनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन की उन्होंने क्या सामान बेचा है, हमने किस चीज में उनके साथ डील करी है, जो सामान उन्होंने खरीदा उसका रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है और उसका अमाउंट क्या है, और ये हमारे पास एक प्रॉपर डेटा है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स का डेटा है, इन्हें हमें इंडिविजुअल शीट में प्रिपेयर करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये हमारी मास्टर शीट है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और मैंने डाल दिया मास्टर शीट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक शीट मिले जो कि मोहन प्राइवेट लिमिटेड की हो, एक शीट मिले अमन इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक शीट मिले सुमित ट्रेडर्स की और एक शीट मुझे मिल जाए यहाँ पे अंकुश प्राइवेट लिमिटेड की। तो मल्टीपल शीट्स मुझे यहाँ पे चाहिए और उन्हीं का ही डेटा होना चाहिए, किसी और पार्टी का डेटा उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको ये जो पूरा डेटा है इसको सेलेक्ट कर लेना है। जो हेडिंग है उसको सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करना है। तो मैं पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको ऐसे सेलेक्ट करने में इशू आ रहा हो तो आप ऊपर की रेंज सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करो, नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है और टेबल पे क्लिक कर देना है, या फिर शॉर्टकट में आप कंट्रोल टी प्रेस कर दो जिससे पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद ये जो ऊपर का एरिया ये देखो लाइट में आ गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं मैनुअली चेंज कर देता हूँ, येलो किया और टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। अब हमारा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया है? टेबल में। इतना पॉइंट क्लियर। अब यहाँ से हम इसे पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। पाइवट टेबल के बारे में आई होप कि आप जानते होंगे, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को समराइज करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली दोबारा से इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर की हेडिंग सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस किया, नीचे तक पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और पिवोट टेबल पे, कुछ लोग पाइवट टेबल बोलते हैं, कुछ लोग पिवोट टेबल बोलते हैं, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि मुझे जो भी इसके ऊपर काम करना है वो मुझे नई वर्कशीट में करनी है। तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ और कर देता हूँ ओके। अब मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे देखो शीट 2 आ गई है और ब्लैंक स्पेस हमारे पास आ गया है, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी हमारे कॉलम्स थे, लाइक इनवॉइस नंबर, डेट, क्लाइंट्स नेम, वो सब आपको यहाँ पाइवट टेबल फील्ड्स में देखने को मिल जाते हैं। आपको इनवॉइस नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ पे रोज वाले एरिया में उठा के रख देना है, सिंपल।
इसके बाद आपको डेट पे सेलेक्ट करना है, क्लाइंट पे सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, सारी चीजों पे आप सेलेक्ट कर दो बिना किसी टेंशन के। इसके बाद ये डेटा का जो फॉर्मेट है, अभी आपको देखने में काफी तितर बितर लग रहा होगा, डबल डबल दिख रहा है, इसका मैं सिंपल वे बताता हूँ, डेटा अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे आना है, एनालाइज में है हमें डिजाइन पे क्लिक कर देना है, सब टोटल में जाके आपको कर देना है डू नॉट शो सब टोटल, तो यहाँ डबल डबल नहीं दिखेगा आपको। इसके बाद ग्रैंड टोटल में जाके आपको ऑफ 4 रोज एंड कॉलम क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको रिपोर्ट लेआउट में जाना है और शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देना है और आप देखोगे प्रॉपर वे में आपका डेटा यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आप डबल टैप कर दो चीजों पे, जहां पे कम स्पेस होगा वहां पे प्रॉपर स्पेस आ जाएगा और इस तरीके से आपका पूरा डेटा यहाँ पे आ जाता है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें जो यहाँ पे फिल्टरेशन करना है, अलग अलग शीट चाहिए, वो किसके बिहाफ पे चाहिए, क्लाइंट नेम के बिहाफ पे चाहिए, यानी कि मोहन प्राइवेट लिमिटेड, अमन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बिहाफ पे चाहिए। तो इनका कॉलम में ढूंढ लेता हूँ क्लाइंट्स का, तो क्लाइंट्स का कॉलम है हमारा रो नंबर में, इसको उठाकर आप डाल दो फिल्टर वाली कैटेगरी में। अब देखो यहाँ पे आ गया ये क्लाइंट्स ऑल पे, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा अमन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सिर्फ और सिर्फ अमन का डेटा आ रहा है। मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा मोहन प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे सिर्फ मोहन का डेटा आ रहा है। तो एक तरीके से हमारा यहाँ पे शॉर्ट यानी कि जुगाड़ वाला हिसाब किताब यहाँ पे हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सब की अलग अलग शीट मुझे चाहिए, राइट। तो देखो सिंपल क्या करना है, क्लाइंट्स में जाके अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है कुछ भी तो इसको ऑल कर दो, पहली चीज। इसके बाद आपको एनालाइज वाले ऑप्शन में आना है, फिर आपको ऑप्शन में जाना है और यहाँ शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लाइंट्स पे क्लिक करके आपको कर देना ओके। जैसे ही आप ओके करोगे आप नीचे देखोगे अंकुश प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे टैब बन के आ गया है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अंकुश का डेटा आ रहा है। मोहन प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ और सिर्फ मोहन प्राइवेट लिमिटेड का डेटा है। सुमित ट्रेडर्स में सिर्फ और सिर्फ सुमित का डेटा, और इसके अलावा अमन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें अमन का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक जरूरी अनाउंसमेंट है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। काफी टाइम से चैनल पे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि टैली के ऊपर भी वीडियोस आनी चाहिए या फिर टैली का जो प्रॉपर कोर्स है टैली प्राइम का स्पेशली, वो आप तक पहुंचाया जाए। तो आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि टैली प्राइम से रिलेटेड एक इंडिविजुअल चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसपे टैली प्राइम का पूरा कोर्स अपलोड होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो लोग टैली का कोर्स चाहते हैं प्रॉपर सीरीज में, वो प्लीज चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और उसका जो फर्स्ट वीडियो है उसके नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप टैली कोर्स के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और चैनल कम्युनिटी में जाके आप चैनल भी देख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो क्योंकि बैक टू बैक टैली की वीडियोस आप तक आने वाली है। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो प्रॉपर यहाँ पे हमने इंडिविजुअली इनको बांट दिया। अब इनका अपीयरेंस मुझे थोड़ा सा सही करना है, तो देखो क्या करो, सबसे पहले अमन इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट होल्ड करके जहां तक बाकी की शीट्स है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सारी शीट्स सेलेक्ट हो गई। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जितना मुझे बड़ा करना है। ये सारी चीजें सारी शीट्स पे एक ही बार में अप्लाई हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये वाला जो फील्ड है वो हटाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे कर देता हूँ हाइड एंड अनहाइड में हाइड रोज, तो ये वाला एरिया हट गया। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, इसको भी हमने डबल टैप किया, या मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और फिर पूरे डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम कर देते हैं सेंटर अलाइन, ताकि जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाए, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब मैं साइड में कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, देखो अमन इलेक्ट्रॉनिक का डेटा वो भी हमें प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, अंकुश का डेटा वो भी हमें प्रॉपर मिल रहा है, मोहन का डेटा वो भी, और सुमित ट्रेडर्स का भी यहाँ पे मिल रहा है। और इसके अलावा जो हमारी मास्टर शीट है वो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि हमारी मास्टर शीट है, जहाँ पे सबका डेटा इकट्ठा है। तो अगर आपके सीनियर या सुपरवाइजर आते हैं आपके पास या टीम लीडर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे सबका डेटा, जितने भी हमारे क्लाइंट्स है सबका हमें इंडिविजुअल शीट चाहिए, जिसमें मैं देख सकूं कि उनके साथ हमारा कितना लेन देन हुआ है, कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कब हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीजें हम मेंटेन कर सके या देख सकें। तो यहाँ पे जैसे आप एक सिंगल क्लिक करोगे तो आपको एक प्रॉपर ब्रीफ मिल जाता है। तो ये हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे आप मास्टर शीट में से डिफरेंट शीट्स को क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट क्लाइंट्स को या फिर डिफरेंट डेटा को इंडिविजुअली शीट्स में मैनेज कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों कि मास्टर शीट में से जो हमने डेटा ट्रांसफर किया इंडिविजुअल शीट्स में, वो कैसे किया वो आपको क्लियर हुआ हो, और जितने भी टर्म्स है वो आपको समझ में आए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।